क्या आप जानते हैं कि तारीख का वो कौन सा फुटबॉलर था जिसने हिटलर के सामने सर झुकाने से साफ इनकार कर दिया? हम बात कर रहे हैं मैथियास सिंडेलर की, जिसे फुटबॉल की दुनिया का कागजी आदमी कहा जाता था। 1930 की दहाई में जब ऑस्ट्रिया की टीम को वंडर टीम माना जाता था, सिंडेलर इसका सबसे बड़ा सितारा था। आज के दौर में जहां खिलाड़ी करोड़ों के मुआहिदों के लिए कुछ भी करते हैं, सिंडेलर ने अपनी इज्जत और मुल्क के लिए मौत को गले लगा लिया। इसकी कहानी सिर्फ फुटबॉल की नहीं, बल्कि हिम्मत और गैरत की वो दास्तान है जो अब तारीख के पन्नों में कहीं खो गई है। अगर आपने ये कहानी नहीं सुनी तो आप खेल की तारीख का वो बाब मिस कर देंगे जो आज भी हर खिलाड़ी के लिए मशाल राह है। इस एक खिलाड़ी की मौत पर 15,000 लोगों का सड़कों पर आना कोई मामूली बात नहीं थी, जबकि उस वक्त नाजियों का खौफ पूरी दुनिया पर तारी था। इससे पहले कि हम सिंडेलर की जिंदगी के उन छुपे हुए पहलुओं से पर्दा उठाएं, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप इसी तरह की दिलचस्प, सच्ची और सबक आमोज कहानियां सुनना चाहते हैं तो सुनो कहानी को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ हम आपके लिए वो हकाइक लाते हैं जो आमतौर पर मीडिया की नजरों से ओझल रह जाते हैं। सिंडेलर की जिंदगी का वो मोड़ 1938 में आया जब नाजी जर्मनी ने ऑस्ट्रिया पर कब्जा कर लिया। जर्मन हुक्काम चाहते थे कि ऑस्ट्रिया के बेहतरीन खिलाड़ी अब जर्मनी की टीम की तरफ से खेलें। ये वो वक्त था जब पूरी दुनिया खौफ से कांप रही थी, लेकिन सिंडेलर के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसने वो फैसला किया जिसने नाजियों के गुरूर को खाक में मिला दिया। सुनो कहानी पर हम आज इस अजीम खिलाड़ी को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं, जिसने फुटबॉल के मैदान को एहतजाज का जरिया बनाया। अप्रैल 1938 में वियना में एक खास मैच रखा गया जिसे इत्तेहाद का मैच का नाम दिया गया। नाजियों का असल मकसद ये दिखाना था कि अब ऑस्ट्रिया और जर्मनी एक हो चुके हैं। सिंडेलर को नाजी हुक्काम ने सख्त हिदायत दी थी कि वो गोल ना करे या मैच को बराबरी पर खत्म होने दे। पूरे स्टेडियम में नाजी अफसरान मौजूद थे और फिजा में शदीद तनाव था। सिंडेलर ने पहले हाफ में जानबूझकर गोल करने के कई आसान मौके ज़ाया किए, जैसे वो जर्मन खिलाड़ियों और नाजियों का मजाक उड़ा रहा हो। फिर दूसरे हाफ में उसने एक शानदार गोल किया और नाजियों के वीआईपी बॉक्स के एन सामने जाकर रक्स करने लगा। ये सिर्फ एक गोल नहीं था, बल्कि एक जाबिर डिक्टेटर के मुंह पर जोरदार तमाचा था। उसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि एक फनकार की रूह को जंजीरों में नहीं जकड़ा जा सकता। नाजी जर्मनी की कौमी टीम के कोच सेप हेरबर्गर हर कीमत पर सिंडेलर को अपनी टीम में शामिल करना चाहते थे। उस वक्त जर्मनी की टीम को दुनिया की ताकतवर तरीन टीम बनाने का ख्वाब देखा जा रहा था, ताकि नाजी नजरियात की बरतरी साबित हो सके। सिंडेलर को बार बार बड़ी पेशकशें की गईं और उसे हर तरह की ऐशो आराम की जिंदगी का लालच दिया गया, लेकिन इस अजीम खिलाड़ी ने हर बार किसी न किसी बहाने से इनकार कर दिया। कभी उसने अपनी ढलती उम्र का हवाला दिया और कभी अपनी पुरानी इंजरी का बहाना बनाकर बात टाल दी। असल हकीकत ये थी कि वो इस परचम तले नहीं खेलना चाहता था जिसने उसके प्यारे वतन की आज़ादी और पहचान छीन ली थी। उसने नाजियों की हर धमकी को नजरअंदाज कर दिया और अपने उसूलों पर चट्टान की तरह कायम रहा। इसका ये मुसलसल इनकार जर्मन हुक्काम की आंखों में बुरी तरह खटकने लगा था। 23 जनवरी 1939 का दिन फुटबॉल की दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा धचका साबित हुआ। मैथियास सिंडेलर और उसकी करीबी दोस्त अपने अपार्टमेंट में मुर्दा हालत में पाए गए। सरकारी रिपोर्ट में दावा किया गया कि उनकी मौत कोयले के धुएं या कार्बन मोनोऑक्साइड के जहरीलेपन की वजह से हुई। हुक्काम ने इसे एक हादसा करार देकर फाइल फौरी तौर पर बंद कर दी, लेकिन अवाम में यह खबर आग की तरह फैल गई कि ये नाजी खुफिया पुलिस गेस्टापो का काम था। नाजियों ने सिंडेलर को अपने रास्ते से हटा दिया क्योंकि वो उनके लिए एक खतरनाक बागी अलामत बन चुका था। सिर्फ 35 साल की उम्र में एक लेजेंड का खात्मा हो गया, लेकिन उसकी मौत ने उसे हमेशा के लिए अमर कर दिया। लोगों ने उसे अपना वो कौमी हीरो मान लिया जिसने सर झुकाकर जीने के बजाय मौत को तरजीह दी। आज भी जब फुटबॉल की तारीख के अजीम खिलाड़ियों का जिक्र होता है तो सिंडेलर का नाम सुनहरी हुरूफ में चमकता है। वो सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं था, बल्कि वो इंसानी वकार की एक तवाना आवाज था। उसकी जिंदगी हमें ये सबक देती है कि कामयाबी सिर्फ मेडल्स और ट्रॉफियां जीतने का नाम नहीं है, बल्कि असल कामयाबी अपने ज़मीर का सौदा न करना है। ऑस्ट्रिया के लोग आज भी उसे सदी का बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं और उसकी कब्र पर अकीदत के फूल चढ़ाते हैं। क्या आपको लगता है कि आज के दौर का कोई नामर खिलाड़ी ऐसा हौसला और हिम्मत दिखा सकता है? सिंडेलर की जिंदगी का ये अनोखा बाब हमें याद दिलाता है कि जीत हमेशा सच्चाई और उसूलों की होती है। अगर आपको ये सच्ची कहानी पसंद आई तो अपनी राय का इजहार जरूर करें।